Hello students, welcome to online study English medium subject English standard 8 chapter 26 explaining proverbs. Proverbs means कहावतें. जो कहावतें होती है that is the proverb. In Hindi you heard sometimes some proverbs like कहावतें है ना, जिसको हम हिंदी में कहावतें बोलेंगे. So let's understand what's the definition about the proverbs. Proverbs are wise sayings that have been formulated from a collection of experiences. These sayings convey meaning in a very few words. Proverbs are different from idioms because they are complete sentences while idioms are parts of sentences. Okay, proverbs है उसको हम wise saying बोलेंगे कि जिसको बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से कलेक्टेड किया जाता है. और ये जो कहावतें होती है वो एक वाइज मीनिंग कन्वे करती है. बहुत ही कम वर्ड्स में बहुत कुछ बोल जाती है. और प्रोवर्ब्स है वो इडियम से, यानी कि मुहावरे एंड कहावतें वो दोनों अलग अलग है एक दूसरे से. क्योंकि ये जो कहावतें हैं ना वो कंप्लीट सेंटेंस में होते हैं, वाइल जो इडियम्स होते हैं वो क्या होती है, सेंटेंस का एक हिस्सा होते हैं सिर्फ. सो ऑल्सो इडियम्स आर इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड अनलेस यू हैव heard of them before, while proverbs do make sense and have deeper meaning than can be seen. जो इडियम्स होते हैं ना, यानी कि जो मुहावरे होते हैं वो कैसे होते हैं कि अगर आपका रीडिंग ब्रॉड नहीं है और हार्ड स्टडी नहीं है तो आप उसको समझ नहीं पाते हो, इतने डिफिकल्ट होते हैं. जबकि प्रोवर्ब है उसको आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो फिर भी एक कॉमन सेंस से वो उसका जो डीपर मीनिंग जितना दिखता है उससे कई गुना डीपर होता है, वो इजीली हमें समझ में आता है. So here some proverbs given here which you will have to match with their respective meaning. So in section A and B there is two groups given here. You will have to match with A group with B. So let's look at the first one. Actions speak louder than words. एक्शन है वो वर्ड से ज्यादा लाउडर बोलते हैं, यानी कि आपके जो शब्द होते हैं ना उसकी कंपैरिजन में आपका काम होता है वो ज्यादा बोलता है आपके बारे में. सो व्हाट यू डू काउंट्स मोर देन व्हाट यू से, यानी कि आप सिर्फ बोल के जो बताते हो उसकी कंपैरिजन में अगर आपका काम है तो वो आपके बारे में ज्यादा बोलेगा. किसी किसी की आदत होती है ना कि बोलते बहुत कुछ है पर करते कुछ नहीं है, तो जबकि कोई लोग होते हैं वो उसके काम से पहचाने जाते हैं. तो यहाँ पे क्या बोला है कि आप जो बोलते हो ना उससे ज्यादा आपका जो काम होता है ना वो आपके बारे में ज्यादा बताता है. यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स. तुम मेरी बैक स्क्रैच करो, मैं तुम्हारी बैक स्क्रैच करूंगा, ऐसा मतलब नहीं है, बट उसका मतलब क्या है कि तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर. बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक, जो बर्ड्स होते हैं ना वो ऑलवेज एक साथ ही होते हैं, यानी कि पीपल विथ अ सिमिलर नेचर ऑफन लाइक ईच अदर्स कंपनी. सेम नेचर के जो लोग होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जो मिलते जुलते नेचर वाले पर्सन होते हैं उसको एक दूसरे की कंपनी ज्यादा अच्छी लगती है. तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो फीदर वाले बर्ड्स होते हैं वो ऑलवेज साथ में होते हैं. ऐसा मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जो मतलब ऐसे कलगी वाले बर्ड्स होते हैं वो उसके साथ में नहीं रहते, बट क्या बोला है उससे कि सिमिलर नेचर के जो लोग होते हैं ना वो ऑलवेज एक दूसरे के साथ में रहना पसंद करते हैं. द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म. अर्ली बर्ड है वो क्या पकड़ता है, वॉर्म पकड़ता है, यानी कि कीड़े पकड़ते हैं. सो अपॉर्चुनिटीज आर ऑफन बैक्ड बाय दोज हु हरी टुवर्ड्स देम. अपॉर्चुनिटी यानी कि जो एक अच्छी तक होती है ना वो उसी के पास दौड़ के आती है कि जो उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागता है. यानी कि चांस मिलते नहीं है बट उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना पड़ता है. ब्लड इज थिकर देन वाटर. ब्लड है वो वाटर से ज्यादा थिकर होता है. उसका मतलब क्या होता है कि फ्रेंडशिप और अदर रिलेशन की कंपैरिजन में ब्लड रिलेशनशिप जो होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंड मजबूत होती है. Let bygones be bygones, मतलब it is better to forget one's past and start anew. Bygones be bygones means what कि अर्ली एरा जो होता है ना पास्ट उसको bygones बोला जाता है. तो क्या बोला है कि हमारा जो भूतकाल है उसको भूल जाना ही अच्छा रहता है हमारे लिए, और एक नई शुरुआत करना वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता है. पास्ट को भूल के नई शुरुआत करना वो अच्छा रहता है.
एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। पूरे दिन में एक एप्पल खाने से डॉक्टर हमसे दूर रहता है। उसका मतलब क्या है कि एप्पल है ना, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है कि जिसकी वजह से विटामिन है कि जिसकी वजह से हम लोग हेल्दी रहते हैं। तो वो एक हेल्दी फूड में कंसिडर होता है, तो उसकी वजह से हमें हॉस्पिटल इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि बीमारी नहीं लगती है। तो क्या बोल रहे, हेल्दी ईटिंग प्रिवेंट्स डिजीज, यानी कि अगर हमारा खाना है वो स्वास्थ्यप्रद है तो डेफिनेटली वो बहुत सारे रोगों को अटका देता है। हाफ अ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड। आधी रोटी, एक भी ब्रेड ना मिलने से तो आधी रोटी अच्छी है, यानी कि कुछ भी ना मिले उससे तो थोड़ा मिले तो अच्छा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि कुछ भी ना मिले उससे थोड़ा अच्छा है। यू कांट मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रोज। विदाउट स्ट्रो तुम ब्रिक्स नहीं बना सकते हो। इट्स मीन्स एवरी एंटरप्राइज रिक्वायर सुटेबल टूल्स फॉर इट। चाहे कितना भी बड़ा एंटरप्राइज हो, फिर भी अगर सुटेबल टूल्स नहीं है तो वो एंटरप्राइज है वो अच्छे से खड़ा नहीं रह सकता है, यानी कि वो टिक नहीं पाता है। सो अच्छे एवरी एंटरप्राइज को एक सुटेबल टूल्स की जरूरत पड़ती है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग। इट्स मीन्स हजारों निराशाओं में एक उम्मीद है वो छुपी हुई होती है, एक आशा है वो छुपी हुई होती है। ये कहावत हिंदी और गुजराती दोनों में है। हजारों निराशाओं में एक अमर आशा छुपी हुई होती है। एंड इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। सो उसका मतलब क्या होता है, देयर इज अ पॉजिटिव साइड इन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस, यानी कि हालात कितने भी खराब हो, कितने भी बुरे हैं, फिर भी उसमें कोई न कोई एक अच्छी साइड तो छुपी हुई होती ही है। Now let's go towards the B number exercise, dear students. It is surprising that some proverbs are opposite to each other in meaning. Match the given proverbs with their opposites. Also write their meaning in the space provided below. So what we have to do here कि यहाँ पे कुछ प्रोवर्ब्स है वो अपोजिट दी है, यानी कि सेक्शन ए एंड बी में, यानी कि ए ग्रुप को बी ग्रुप की ऐसी प्रोवर्ब के साथ जोड़ना है कि जो उसकी अपोजिट कहावत हो, और उसका मीनिंग यहाँ पे हमें लिखना है। वाइज मैन थिंक अलाइक, यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं। इसका मतलब वाइज का अपोजिट क्या होता है, फूल, सेल्डम डिफर, यानी कि मूर्ख लोग जो होते हैं वो एकदम ही अलग ही होते हैं। ऑल गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। सारी अच्छी चीजें उसी के पास आती है जो राह देखता है और इंतजार करता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, यानी कि समय एंड ये जो भर्ती होती है, ओट होती है, वो किसी की भी राह नहीं देखती है। तो यहाँ पे ये कहावत में राह देखने के लिए बोला है और यहाँ पे राह ना देखने के लिए बोला है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि धीरे से और हल्के से ही हम रेस को जीत सकते हैं। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, यानी कि हमें तभी हथौड़ा मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। तो यहाँ पे क्या बोला है कि धीरे धीरे काम करना चाहिए तो ही हमें जीत हासिल होती है, और यहाँ पे क्या बोला है कि लोहा गर्म होता है तभी उसको पीटना चाहिए। लुक बिफोर यू लीप, यानी कि कुछ भी करने से पहले एक बार सोचो। ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट, जो राह देखता है और जो हिचकिचाता है वो ऑलवेज सब कुछ गवा देता है। डाउट इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, डाउट है वो किसकी शुरुआत है, विजडम की शुरुआत है। सो डाउट का अपोजिट क्या होता है, फेथ विल मूव माउंटेन्स, यानी कि आपका अगर विश्वास दृढ़ मनोबल है, आपका विश्वास बहुत ज्यादा है तो आप बहुत बड़े माउंटेन्स को भी सर कर लेते हो। साइलेंस इज गोल्डन, यानी कि चुप रहना वो ही अच्छा है। द स्क्वीकी व्हील्स गेट्स द ऑयल, यानी कि जो व्हील होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ में ऐसे घिसते हैं तो वो आवाज करते हैं ना, तो क्या बोला है कि स्क्वीकी व्हील्स, यानी कि जो कचड़ कचड़ आवाज आती है ना व्हील में से और डोर में से, उसको स्क्वीकी व्हील्स बोलते हैं। तो ऐसे व्हील्स को ऑयल की जरूरत पड़ती ही है। तो यहाँ पे साइलेंस की बात की है और यहाँ पे आवाज की बात की है। यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न, सीखने के लिए कभी कोई उम्र नहीं होती है। यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, तुम ओल्ड डॉग को नई नई ट्रिक्स नहीं सिखा सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और यहाँ पे क्या बोला कि ओल्ड डॉग को हम न्यू ट्रिक्स नहीं सिखा सकते हैं। What's good for the goose is good for the gander, यानी कि जो गूज के लिए अच्छा होता है ना वही गैंडर के लिए अच्छा होता है। यानी कि बतख के लिए जो अच्छा होता है वही चीज उसकी वाइफ के लिए भी अच्छी होती है।
सो वन मैन्स फूड अनदर मैन्स पॉइजन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक मैन के लिए कोई चीज अगर फूड समान है तो दूसरे के लिए वो पॉइजनियस भी हो सकती है, यानी कि एक के लिए जो अच्छा होता है वो दूसरे के लिए नहीं होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हुई। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। किसी की एब्सेंस होती है तब हमें उसकी याद बहुत सताती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो हमसे दूर होता है, हमारी नजरों से दूर होता है, वो हमारे दिमाग और दिल से भी दूर हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस है वो ही मैन को परफेक्ट बनाती है। नो मैन इज परफेक्ट। पूरी दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द मीनिंग। वाइज मैन थिंक अलाइक, उसका मतलब क्या होता है? ब्रिलियंट पीपल कम विद द सेम गुड आइडियाज। ऑलवेज जो बुद्धिशाली पर्सन होते हैं, यानी कि बुद्धिजीवी पर्सन जो होते हैं, वो ऑलवेज अच्छे आइडियाज के साथ ही आते हैं। फूल सेल्डम डिफर, यानी कि मूर्ख होते हैं ना, वो ऑलवेज अलग अलग सोचते हैं। स्टूपिड पीपल मोस्टली हैव द सेम सिली नोशंस, यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो ऑलवेज उसके पास सिली यानी कि एकदम छोटी और गिरी हुई बातें ही होती है। ऑल गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, सारी अच्छी चीजें उसी के पास आती है जो राह देखते हैं। वेटिंग पेशेंटली ऑफन गिव्स द बेस्ट रिजल्ट, यानी कि धीरज के साथ राह देखने से ऑलवेज हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड है वो किसी की भी राह नहीं देखते हैं। इफ वी डोंट टेक एन अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली द टाइम विल बी पास्ट इट, अगर हमें अपॉर्चुनिटी है वो तुरंत ही नहीं मिलती है, तो अगर हम अपॉर्चुनिटी को तुरंत हाथ में नहीं ले लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? पास्ट बन जाता है, यानी कि वो चली जाती है, वापस से हमें वो मौका नहीं मिलता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस मतलब क्या होता है? स्मॉल येट कंसिस्टेंट एफर्ट यील्ड ग्रेट रिजल्ट, यानी कि कॉन्स्टेंटली अगर आप अपने प्रयत्न करते रहते हो तो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, यानी कि लोहे के गर्म लोहा होता है उसी के ऊपर हमें स्ट्राइक करना चाहिए। When an opportunity comes up, it is better to put in all your efforts at once than postponing. जब हमें अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, ऐसे बोलते हैं ना कि लक्ष्मी जब तिलक करने आती है तब मुंह धोने नहीं जाना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं कि जब अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है तो वो हमारे लिए बेटर रहता है कि उसी के साथ हम प्रयत्न करके उसका फायदा उठाए, ना कि उसको हम पोस्टपोन करें। लुक बिफोर यू लिव, थिंक केयरफुली बिफोर डूइंग समथिंग, कुछ भी करने से पहले बहुत बार सोचो, बहुत आराम से और केयरफुली सोचो। He who hesitates is lost, those who delay while making decisions may lose the chance. जो लोग डिसीजन लेने में बहुत देर कर देते हैं वो चांस गवा देते हैं, मौका गवा देते हैं। Doubt is the beginning of wisdom. It means uncertain about something. You start exploring it, and when you are then learn newer things and become wise. डाउट होती है वो विजडम की शुरुआत होती है। उसका मतलब कि आप कोई चीज को लेके जब अनसर्टेन होते हो, श्योर नहीं होते हो, तब आपको क्या करना चाहिए? उसके बारे में सर्च करना, उसके बारे में खोज करना शुरू करना चाहिए। और वो चीज जब आप उसके बारे में पता लगा लेते हो, बाद में आपको नई चीज सीखने को मिलती है और वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। Faith will move mountains. If someone believes in something, they can achieve great things due to that trust. अगर कोई चीज में भरोसा कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी चीज को वो भरोसे के साथ हासिल कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। साइलेंस इज गोल्डन. इट इज ऑफन बेटर टू कीप क्वाइट. चुप रहने में ही अच्छाई है। The squeaky wheels gets the oil. Unless you speak out your problems, they are not noticed by others. जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक सामने वाले को आपके प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चलता है और दूसरे के द्वारा ये जो आपके प्रॉब्लम होते हैं वो नोटिस नहीं किए जाते हैं। यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न. नॉलेज कैन बी गेन्ड एट एनी एज, यानी कि ज्ञान होता है ना, उसको पाने का कोई उम्र नहीं होता है। कोई भी उम्र पे आप वो नॉलेज है उसको पा सकते हो। यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स. समवन
आप कोई यानी कि बहुत बड़ी एज का पर्सन होता है, उसको कुछ भी अगर सिखाना है तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि जितना आप छोटी एज के जो लोग होते हैं उसको जितना आसानी से आप सिखा सकते हो, उतना आसानी से आप बड़ी एज के लोगों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सिखा सकते हो। What's good for the goose is good for the gander. What suits one member of a group often suits the rest of the group as well. This is for your understanding only. You don't have to learn these all proverbs. Okay. So I already explained you this 14 number proverb. Here meaning of this proverb is not given here. It's not so let's go towards the next one. What suits one member of a group often suits the rest of the group as well. जो एक ग्रुप के पर्सन को जो चीज सूट करती है वही सेम चीज है वो रेस्ट ऑफ ग्रुप मेंबर को भी सूट करती है। One man's food is another man's poison. What one person likes, another may dislike. अगर एक चीज है वो कोई पर्सन के लिए फूड हो सकती है तो दूसरे पर्सन के लिए वो पॉइजन भी साबित हो सकती है। यानी कि उसका मतलब क्या है कि एक पर्सन को कोई चीज पसंद होती है तो दूसरे को वो नहीं भी पसंद होती है। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर मीन्स व्हेन यू आर सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इट्स वैल्यू इंक्रीजेज। अगर थोड़े टाइम के लिए आप किसी से दूर हो जाते हो या तो आपसे कोई दूर हो जाता है, कोई चीज से आप दूर हो जाते हो तो वो चीज की वैल्यू हमारे मन में बढ़ जाती है। बट जबकि वही चीज आपको हर रोज आसानी से मिल जाती है तो उसकी वैल्यू आपको इतनी नहीं होती है जितनी वो कोई चीज आपको कभी कभी मिलती है। Out of sight, out of mind. If something is taken away for a long period of time, it goes out of the memory. अगर कोई चीज लंबे समय तक हमारे दिमाग से दूर हो जाती है तो वो हमारी यादों में से चली जाती है। Practice makes man perfect. Doing something repeatedly makes you an expert at it. अगर कोई चीज आप रिपीटेडली करते हो तो वो चीज में आप एक्सपर्ट बन जाते हो। नो मैन इज परफेक्ट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज बाउंड टू मेक मिस्टेक्स सम टाइम। सारे ह्यूमन बीइंग है वो कभी कभी मिस्टेक कर ही देते हैं, यानी कि वो मिस्टेक के साथ बंधे हुए होते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि गलती तो किसी से भी हो ही जाती है, इंसान से गलती हो जाती है। Now let's go towards the C number exercise. The following sentences point out towards some famous proverbs. Write down the proverb according to their meaning. Okay, यहाँ पे कुछ फेमस proverbs है, वो कुछ फॉलोइंग सेंटेंसेस दिए हैं, उसके रिलेटेड हमें क्या करना है, proverb के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो जो सेंटेंसेस दिए मीनिंग दी है उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे proverb लिखनी है। Look at the first one. The result haven't been declared yet. You shouldn't assume that you have passed before you are sure of it. अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो तुम ये अज्यूम नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे श्योरिटी नहीं दे सकते हो कि तुम पास हो गए हो। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड. तुम अपने चिकन्स को काउंट मत करो वो हैच होने से पहले। यू हैव जस्ट बॉट दिस न्यू कार, नाउ यू शुड कट डाउन योर एक्सपेंडिचर्स अकॉर्डिंग टू योर अर्निंग्स. तुमने ये जो न्यू कार अभी अभी खरीदी है तो अभी तुम्हें तुम्हारे जितने भी खर्चे हैं उसमें थोड़ा कट ऑफ लगाना चाहिए तुम्हारी अर्निंग के मुताबिक, यानी कि तुम्हारी जो कमाई है उसके मुताबिक तुम्हें तुम्हारे खर्चे पे थोड़ा कट ऑफ लगाना चाहिए। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ. तुम्हारे जितने क्लॉथ है उसके मुताबिक कोट को कट करो। उसका मतलब क्या होता है कि तुमने अभी अभी नई कार ली है तो तुम थोड़ा बहुत तुम्हारा जो खर्चा है उसको थोड़ा उसके ऊपर कट ऑफ लगाओ तुम्हारी सैलरी के मुताबिक और अर्निंग के मुताबिक. The surgeon had to amputate your son's leg. He had to do this unpleasant thing for long-term benefits. सर्जन को तुम्हारे बेटे के लेग को काटना पड़ेगा बिकॉज ये उसको ये अनप्लीजेंट चीज यानी कि उसको ये चीज नहीं अच्छा लग रहा है, फिर भी वो करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के लिए. यू हैव गॉट टू बी क्रूअल टू बी काइंड. तुम्हें लंबे समय की अच्छाई के लिए, लंबे समय के लिए उसके प्रति दया दिखाने के लिए, अच्छा बनने के लिए अभी थोड़ा बहुत क्रूअल बनना पड़ेगा. There have been terrorist attacks all throughout the world. This extreme situation requires extreme steps.
हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, तो ये जो एक्सट्रीम सिचुएशन है उसके लिए एक्सट्रीम स्टेप की जरूरत है। डिस्पैरेट डिजीज डिमांड्स डिस्पैरेट रेमेडीज, यानी कि जो अलग डिजीज होते हैं उसके लिए एक अलग उपचार की भी जरूरत पड़ती है। Instead of lying to your teacher and getting caught, you should have been honest. That would help you in the long run. तुम्हारे टीचर के सामने झूठ बोलना और उसके सामने पकड़े जाने से तो अच्छा है कि तुम प्रामाणिक बनो, अच्छे बनो, और वो आपको तुम्हें लॉन्ग समय पे हेल्पफुल रहेगा और फायदा होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो ये कहावत है, ये सेंटेंस के साथ सुटेबल है। यहाँ पे जो मीनिंग दिए है एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है प्रोवर्ब को, उसके रिलेटेड प्रोवर्ब नीचे हमें लिखनी है। In spite of knowing that he was a con, she married him. She accepted him with his negatives. उसको पता था कि वो पर्सन अच्छा नहीं है, वो मतलब क्रिमिनल टाइप है थोड़ा, फिर भी उसने उसके साथ मैरिज की, शादी की, और उसने उसके नेगेटिविटी के साथ उसको एक्सेप्ट कर लिया। लव मी, लव माई डॉग। You have spent all your money on your son's education. You shouldn't invest everything on one child only. तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे हैं वो तुम्हारे बेटे के एजुकेशन पे खर्च करने चाहिए, बट तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे एक ही बच्चे पे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तुम्हें तुम्हारे सारे एग्स वन बास्केट में ही नहीं रख देने। उसका मतलब तुम्हें तुम्हारा सारा खर्चा है वो एक ही बेटे के एजुकेशन पे नहीं कर देना है। बेटे के एजुकेशन पे खर्चा करना है, बट एक ही चाइल्ड पे सारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। This garden is most dreaded by kids because it is the most guarded. Prohibited stuff is most tempting. ये गार्डन है वो सबसे ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं उससे रेडेड रहता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यहाँ पे केयरफुल एंड गार्डेड वाला है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। और जो प्रोहिबिटेड स्टफ होता है वो सबसे ज्यादा लालच वाला होता है। द फॉरबिडन फ्रूट्स टेस्ट स्वीटर। You shouldn't choose your friends by their looks. One who does good deeds is in truth more beautiful. तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स को उसके लुक को देख के चूज नहीं करना चाहिए। जिसके काम अच्छे होते हैं वही ज्यादा अच्छे होते हैं, वही सच है, और वही सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं। हैंडसम इज एज हैंडसम डज। अच्छे वही होते हैं जो अच्छा काम करते हैं। Harry should stop complaining about his lost job. It's no use mourning what is lost. हैरी है उसको अपने खोए हुए जो जॉब है, खोया हुआ जो काम है उसके बारे में कंप्लेन करना स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि जो चला गया है उसके बारे में दुख व्यक्त करके कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि गिरे हुए मिल्क पे रोना उसका कोई मतलब नहीं है। He shouldn't sever ties with all his relatives. He can't live completely independent. उसने अपने सारे रिलेटिव्स के साथ वो बंधे हुए नहीं रह सके हैं। He shouldn't sever ties with all his relatives. उसके सारे रिलेटिव्स के साथ इतना गठबंधन नहीं है, वो completely independent नहीं रह सकते हैं। No man is an island. Send me a video of our daughter rather than describing her pictures. Convey emotions better than explanations. मुझे हमारी डॉटर का वीडियो सेंड करने से तो अच्छा है कि उसके जो पिक्चर है ना, डिस्क्राइबिंग हर पिक्चर्स कन्वे इमोशंस बेटर देन एक्सप्लेनेशंस। उसकी जो फोटो है ना वो सारी उसकी जो पिक्चर है वो सारी इमोशंस है वो डिस्क्राइब कर रही है। एक्सप्लेनेशन से ज्यादा अच्छी तो उसकी पिक्चर है वो उसके इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही है। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। 1000 वर्ड से भी ज्यादा कीमती क्या होता है, एक पिक्चर होती है, वो उससे भी ज्यादा कीमती होती है। डोंट वरी अबाउट फायरिंग द अंडर टैलेंटेड एम्प्लॉयज. When a great project is in hand, a few people do get annoyed. हमें
जो अंडर टैलेंटेड एम्प्लॉयड है ना, यानी कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड एम्प्लॉय नहीं है, उसके बारे में हमें चिंता न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बहुत कम लोगों के हाथ में होता है तब उसको ऑलवेज अवॉइड किया जाता है. यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग अ फ्यू एग्स. थोड़े बहुत अंडे को तोड़े बिना कभी हम ऑमलेट नहीं बना सकते हैं. You won a lottery but spent it all on a horse race. Money that comes in quickly is spent early. उसने लॉटरी टिकट जीती बट उसने क्या किया, सब कुछ हॉर्स रेस पे लगा दिया, और जो जल्दी से जो पैसे आते हैं ना वो जल्दी से चले भी जाते हैं. इजी कम इजी गो. जो आसानी से आता है वो आसानी से चला भी जाता है. So, thank you students. I hope you understand all these proverbs meaning. It's very helpful to your real life and in your regular languages also. So, thank you once again.